दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। देश में एक नहीं दो नहीं हज़ारों समस्याएं हैं, लेकिन हमारी जो राजनीतिक पार्टियां ना जाने क्यों इन समस्याओं से न उठाती हैं न इनको फेस करना चाहती हैं। अब बिहार को ही के चुनाव को ले लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हो रहा है वहाँ पे, जहाँ भाजपा ने आगामी चुनाव के लिए, जो आने वाले चुनाव है उसके लिए सुशांत राजपूत और कंगना का मामला उठाने का निश्चय पूरी तरीके से कर लिया है। पोस्टर भी आ गए हैं इस चीज़ के। निश्चय ही नहीं, केंद्र के 6 दिग्गज भाजपा ने जो किया, निश्चय ही नहीं, केंद्र के 6 दिग्गज नेताओं को इसी एजेंडे के साथ बिहार में तैनात भी कर दिया है, जिसकी अगुवाई महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस कर रहे हैं, क्योंकि फडणवीस ठाकुर हैं, राजपूत हैं और सुशांत राजपूत हैं, इसीलिए। वहीं कांग्रेस रिया चक्रवर्ती को लेकर आगे बढ़ रही है। उसे बंगाली ब्राह्मण कह के यूपी के ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। अब भाजपा ने बंगाली ब्राह्मणों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है, उसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद जो पहले उठा रहे हैं सांसद और विपक्ष के नेता, जो संसदीय नेता भी यहाँ, जो अधीर रंजन जो हैं मैदान में हैं और ये चीज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस उनको इस मैदान में भेज रही है। जो रिया चक्रवर्ती का बिहार में भी मसला उठाएंगे और बंगाल में भी मसला उठाएंगे। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अपील करता चलूँ कि अगर आप चैनल देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, हिंद वॉइस को। इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और नीचे ATM की एक लाइन चल रही है, वहाँ पे नंबर आ रहा है टेलीफोन का, तो कुछ ना कुछ हमें अनुदान भेजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी हो, अनुग्रह है हम लोगों का। अब हम खबर में आगे बढ़ते हैं कि भाजपा के सुशांत और कंगना रनौत का नाम शिवसेना के मामले में उत्तर भारतीयों की पहचान से जोड़ते हुए बिहार के चुनाव में इसे एक बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। इस कार्यक्रम के लिए जो है कि महाराष्ट्र के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन नेताओं को लगा दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस भी ठाकुर हैं। भाजपा के महासचिव श्रीकांत भरतिया ने सुशांत राजपूत की आत्महत्या को उनके योग्यता पर कुठाराघात माना है और कहा कि बड़े योग्य थे और उनकी हत्या की गई है, जो अभी तक साबित नहीं हुई कि उनकी हत्या की गई है, क्योंकि हर एंगल से सुसाइड साबित हो रहा है। अभी वो ये कह रहे हैं कि कंगना ने जो मुंबई को POK कहा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा बता दिया, उसके बयान का वो कहते हैं कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। पर शिवसेना ने जिस बदले की भावना से कंगना रनावत का स्टूडियो गिराया है, बंगला नहीं है, रिहाइश है, स्टूडियो गिराया है, उसका विरोध करते हैं। अब इन दोनों मामलों को वो उत्तर भारतीय की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। संजय रावत जो शिवसेना के सांसद भी हैं और इनके प्रवक्ता भी हैं, उनका कहना है कि कंगना को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि वो शिवसेना को बाबर की सेना कहती है, जबकि यही शिवसेना है जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया था, गिराया था। वहीं रिया चक्रवर्ती जो कि ड्रग्स के मामले में जेल में है। अब देखिए, सब कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो वो एक्टर हैं, वो एक्ट्रेस है, उनके मामले मकानों के हैं, उनका मामला सुसाइड का है। रिया चक्रवर्ती का मामला ड्रग्स का, और वो जेल में है। उनके समर्थन में कांग्रेस खड़ी हो गई है। लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी उतर आए पूरी तरीके से। उन्होंने रिया चक्रवर्ती की बंगाली ब्राह्मण बताकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। उनका कहना कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के सत्तासीन भाजपा को खुश करने के लिए एक कदम उठाया है। अब आप देख लीजिए, इन दोनों के पास कोई मुद्दे नहीं है। NCB समुद्र मंथन में अमृत की जगह दवाइयाँ ढूंढ रही है। दवाइयों को वो कह रही कि सिर्फ 10 ग्राम के करीब जो गांजा या चरस मिला है उसके ऊपर ये सब कांड हो रहा है। इतने परमिसिबल है रखने के लिए, इसकी कोई सज़ा नहीं होती है। अंधेरे में सुशांत सिंह के हत्यारों को
ढूंढ रही है, हाथ पैर मार रही है। सुधीर रंजन चौधरी ने रिया को के पिता को भी हवाला दिया कि वो मिलिट्री के आदमी हैं और वो जो मिलिट्री से निकले हुए हैं वो देशभक्त हैं। उनके यहाँ ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, लिहाजा अपनी बात कहने का उन्हें भी मौका देना चाहिए। जिस तरीके से सुशांत के घर वाले सुशांत की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी कर रहे हैं और उनके जो बहनें आगे आ गई हैं। हालांकि एक ग्रुप ये भी कहता है कि 15 करोड़ रुपए जो सुशांत के बैंक में जमा है उसका मामला है, सब लोग उसके लिए लगे हुए हैं। कोई ये कह रहा है कि सुशांत के जो घर है उनके यहाँ सुसाइडियल टेंडेंसी है कि उनकी माँ भी ने भी आत्महत्या की थी, पिताजी ने दूसरी शादी की हुई है। इस तरीके से कई चीज़ें चल रही जो बड़ा उलझा हुआ मामला है। लेकिन चूंकि अब इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है तो हिंद वॉइस इसके ऊपर खबर करने के लिए सिर्फ ये कह रहा है कि वहाँ अब चुनाव में जो है सुशांत सिंह के तो पोस्टर भी आ गए हैं कि ना भूले हैं ना भूलेंगे, बीजेपी वाले ले लेके घूम रहे हैं पूरे बिहार में। अब बंगाल में क्या लेके जाते हैं, यहीं फडणवीस जो बहुत ही मशहूर आदमी हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनकी अगुवाई में ये चीज़ आगे जाएगी राजपूत बन के, और वहाँ पे 6 आदमियों के एक दस्ता इसी के ऊपर काम करेगा, इसको फैलाने के लिए, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। जो ये मीडिया ट्रायल है ये वैसे भी प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं है। सारे काम मीडिया ट्रायल पे हो रहे हैं, सारी चीज़ें मीडिया ट्रायल पे हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ यहाँ पे, अगर मीडिया ट्रायल से ही इलेक्शन जीत रहे होते तो भाजपा जीती, 2019 जीती, लेकिन उसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा मुँह की खा रही है और हार रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जिस तरीके से झारखंड में चुनाव हुए वहाँ हारी है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हारी है, राजस्थान में चुनाव हुए हारी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, सरकार बनी नहीं थी, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई है। और भी जगह हैं इस तरीके से, छोटी छोटी जगह जहाँ वो मुस्तकिल हार रही है। और अगर यूनिवर्सिटीज़ के चुनाव उठा के देखे जाएँ वहाँ भी भाजपा हार रही है। अब काम पे कहीं ना कहीं आता है, काम से ही वोट दिया जाता है। और जो गोदी मीडिया कितना भी करता रहे और ये जो आपका जो मीडिया ट्रायल है कितना भी कर लें, पूरे का पूरे चैनल चल रहे हैं। एक चैनल है वो तो समझ लीजिए उसके 2-3 पत्रकार पकड़े गए। वो तो जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके जो फार्म हाउस है उसके अंदर कूदने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्यों करने जा रहे थे जबकि मुख्यमंत्री वहाँ नहीं थे, लेकिन कूद के क्या दिखाते। ये पहली बार नहीं कर रहे हैं इन्होंने। जब शशि थरूर की पत्नी का देहांत हुआ होटल में, उन्होंने यानी सुसाइड उन्होंने भी किया था, तो उसके बाद इन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी पूरी कि उनके जो पत्नी के पिताजी हैं उनका इंटरव्यू किसी तरीके से ले आइए। लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं बोले थे। काफ़ी कोशिश की गई क्योंकि उस पत्रकार ने बाद में इस्तीफ़ा दे दिया था कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये वो रिपब्लिक टीवी ये हरकत करता है। उसके 3 पत्रकार भी पकड़े गए। चाहते क्या है, जो मीडिया ट्रायल में चाहते क्या है, देश के ऊपर मीडिया ट्रायल करें कि कोरोना क्यों फैल रहा है, इस पर मीडिया ट्रायल करें। फलानी जगह क्यों फैल रहा है, दिल्ली में क्यों फैल रहा है, इस मुख्यमंत्री के पे मीडिया ट्रायल करें। ये 68,000 से भी ज़्यादा झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं 7 किलोमीटर के दायरे में। उन गरीबों का मीडिया ट्रायल करें, वो किसी को कुछ नहीं करना है। ठीक ही कहा है एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा ने, जो मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर है राम गोपाल वर्मा, जिनकी कई फिल्में हिट गई हैं। उनका सही कहना है कि अगर ऐसी ही हालत रही तो कंगना कहीं की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। मीडिया ट्रायल होते पे अगर ऐसा ही यकीन किया जाएगा तो आपको सोचने के लिए राम गोपाल वर्मा के जो ट्वीट है उसके ऊपर छोड़े जा रहे हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त है।